गजा से निकलेंगे न हथियार डालेंगे, हमास का नेतन्याहू को जवाब। ईरान के रहबर आला अली खामनाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फलस्तीनी आबादी के इनखला के मंसूबे को मज़ा का खेज करार देते हुए कहा है कि यह नहीं तकमील को पहुंचेगा। गजा की तामीर नौ का अरब मंसूबा क्या है? हमास ने गजा जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के दौरान तमाम इसराइली कैदियों और फलस्तीनी कैदियों को एक ही बार रिहा करने की तजवीज़ पेश की है, जिसका मकसद मुस्तकिल जंग बंदी और मुकम्मल इसराइली इनखला तक पहुंचना है। आज हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, फलस्तीनी तंजीम हमास का कहना है कि वो गजा के मुस्तकबिल के हवाले से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की शराइत को मुस्तरद करती है। इससे कबल नेतन्याहू ने मंगल की शाम बावर कराया था कि गजा के हवाले से मुस्तकबिल के किसी भी मुआहिदे में हमास के अस्करी ढांचे की तहलील और गजा की पट्टी का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल न करने की शराइत शामिल होनी चाहिए। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने मंगल की शाम जारी एक बयान में कहा कि हमास को गजा की पट्टी से दूर करने की इसराइली शर्त एक बेहुदा नफ्सियाती जंग है। गजा से तंजीम का निकल जाना या उसे गैर मुसल्ला करना एक नाकाबिले कबूल अमर है। हाजिम कासिम ने वाज़े किया कि हमास मुआहिदे के दूसरे और तीसरे मरहले की शिकों पर सियासी और ज़मीनी तौर पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ने बावर कराया कि हमास आइंदा रिहा किए जाने वाली खेप में इसराइली यरगमालियों की तादाद को 2 गुना करने पर आमादा हो गई। यह इकदाम मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए तंजीम की पासदारी की तस्दीक करता है। नेतन्याहू ने मंगल की शाम इसराइली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के दौरान में कहा कि गजा में फायरबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात के सिलसिले में इसराइल की शराइत में हमास को गैर मुसल्ला करना, गजा की इंतजामिया में इसका कोई किरदार न होना और जंग के बाद फलस्तीनी अथॉरिटी को गजा की पट्टी के इंतजामी अमूर चलाने से रोकना शामिल है। इन शराइत का मकसद दूसरे मरहले के हवाले से जारी मुज़ाकरात में रुकावट डालना है। दूसरे मरहले का आगाज 2 मार्च को मुकर्रर है। याद रहे कि 19 जनवरी को नाफिजुल अमल होने वाले फायरबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले में तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई और तबाहाल गजा की पट्टी में जंग का खात्मा शामिल है। बाद अज़ां तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ और उस पर हुकूमत की सूरत ज़ेर बहस आएगी। हमास की तंजीम गुज़श्ता रोज़ ऐलान कर चुकी है कि वो गजा की पट्टी में हुकूमत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। ईरान के नाज़रीन, रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फलस्तीनी आबादी के इनखला के मंसूबे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उसे मज़ा का खेज करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा किसी भी तरह कामयाब नहीं होगा क्योंकि आलमी रायनामा फलस्तीनी आवाम के हक में है। खामनाई ने कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे थे कि वो मुख्तसर वक्त में फलस्तीनी मुज़ाहमत को ख़त्म कर देंगे, आज वही मुज़ाहमतकारों से अपने कैदियों की रिहाई के लिए छोटे ग्रुपों में तबादला कर रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद में फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर रहे हैं। उन्होंने ये बात तेहरान में फलस्तीनी इस्लामी जहाद तहरीक के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद अल खानला और उनके वफ़द से मुलाकात के दौरान कही। नखला ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। 2 मिस्री हुक्काम, अरब और मगरबी सिफारतकारों के मुताबिक मिस्र इस हवाले से न सिर्फ यूरोपीय ममालिक बल्कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी बातचीत में मसरूफ है। एक मिस्री ओहदेदार और एक अरब सिफारतकार ने न्यूज़ एजेंसी AP को बताया कि वो तामीर नौ के लिए फंड्स इकट्ठे करने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल कर रहे हैं, जिसमें गजा की तामीर नौ पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद भी शामिल है। ओहदेदारों और सिफारतकारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस मंसूबे के बारे में बताया है, क्योंकि इस तजवीज़ पर अभी बातचीत जारी है। नाज़रीन, मुख्तसरन यहां पर आपको यह बताता हूं कि सदर ट्रंप का मंसूबा क्या है। मिस्र की जानिब से यह तजवीज़ अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे के बाद सामने आई। सदर ट्रंप ने गजा के तकरीबन 20 लाख फलस्तीनियों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने का कहा था, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत की गई। ट्रंप का कहना था कि गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने के बाद अमेरिका गजा पट्टी का कंट्रोल संभाल लेगा। फलस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर कहा है कि वो अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, जबकि मिस्र, उर्दन, कतर और सऊदी अरब ने भी सदर ट्रंप के इस मंसूबे की मुखालिफत की है। इंसानी हकूक के ग्रुपों के मुताबिक यह मंसूबा जबरी बेदखली के मुतरादिफ है, जो एक मुमकिना जंगी जुर्म। यूरोपीय ममालिक ने भी बड़े पैमाने पर ट्रंप के मंसूबे की मजम्मत की है, जबकि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इस ख्याल की तारीफ करते हुए कहा था कि इसराइल पर अमल दरामद इस पर करने की तैयारी कर रहा है। अब अरब ममालिक का मंसूबा और अमरीकी रद्द अमल के हवाले से बात कर लेते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने, जो पीर 17 फरवरी को सऊदी अरब में थे, कहा है कि अमेरिका मुतबादिल तजावीज़ सुनने के लिए तैयार है। कबल अज़ीं
रूबियो ने जुमेरात को एक अमरीकी रेडियो पर कहा था कि अगर अरब ममालिक के पास कोई बेहतर मंसूबा है तो यह बहुत अच्छी बात है। मिस्र के अल अहराम अखबार ने कहा है कि अरब मंसूबा अमरीकी सदर ट्रंप की मंतब की तरतीब और गजा पट्टी के जोग्राफियाई और आबियाती ढांचे को तब्दील करने के किसी भी दूसरे तसव्वुर या मंसूबे का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। गजा एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कुछ के मार्च के अवाइल में जंगबंदी का पहला मरहला खत्म हो जाएगा। गजा एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है क्योंकि मार्च के अवाइल में जंगबंदी का पहला मरहला खत्म हो जाएगा। इसराइल और हमास को अब दूसरे मरहले में बातचीत करना होगी, जिसका मकसद अस्करियत पसंदों के हाथों यरगमाल बनाए गए तमाम बाकी मानदा इसराइली अफराद की रिहाई, गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तवील मुद्दत तक जंग को रोकना है। गजा का मुस्तकबिल नाज़रीन क्या होगा, हमारी तरफ से तो यही उम्मीदें हैं और कोशिश भी यही कर रहे हैं तमाम लोग। और ये गजा के लोगों का गजा है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को दे दिया जाए। कोई ये कहे कि मैं किराए पर लेना चाहता हूं कुछ अरसे के लिए, तो यह भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। गजा की ताबीर नौ के किसी भी मंसूबे को दूसरे मरहले के मुआहदे के बगैर नाफिज करना नामुमकिन होगा, जिसमें यह बात भी शामिल है कि तवीलुल मुद्दती सतह के लिए गजा पर हुकूमत कौन करेगा। इसराइल इस इलाके में एक सियासी या फौजी कुव्वत के तौर पर हमास के खात्मे का मुतालबा करता है, और अगर हमास ही गजा की इंचार्ज हुई तो यह इम्कान कम ही होगा कि बैनुल-अक़वामी अतिया दहिंदगान गजा की तामीर नौ में हिस्सा डालेंगे। और यह कंपेन अमन के दाइयों की जानिब से की जा रही है। हमास का एक इमेज पेश करने की वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमास पूरी दुनिया जानती है कि वो तंजीम है जिसने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गजा की तामीर नौ के मंसूबे की कोशिशों में शामिल दो मिस्री अहदेदारों के मुताबिक उनकी तजवीज़ ये है कि एक ऐसी मरकजी फ़लस्तीनी इंतज़ामिया कायम की जाए जो इस पट्टी को चलाने के साथ साथ तामीर नौ की कोशिशों की निगरानी करे, और वह हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक हो या ना हो, इसका फैसला बाद में किया जाए। अरब फोर्स की तैनाती के हवाले से भी नाज़रीन बात की जा रही है। गजा में अरब फोर्स की तैनाती के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर एक मिस्री एहलकार और एक अरब सिफारतकार ने कहा कि अरब ममालिक सिर्फ उसी सूरत में मुत्तफिक होंगे जब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोई वाज़ेह रास्ता मौजूद होगा। कतरी नशराती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक फ़लस्तीनी ग्रुप ने एक बयान में गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के बारे में अपने विजन का खाका पेश किया है। तर्जुमान हिज़म कासिम ने कहा कि हम दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं, जिसमें कैदियों का तबादला एक ही वक्त में किया जाएगा, एक ऐसे मुआहदे तक पहुंचने के मायार के अंदर जो मुस्तकिल जंगबंदी और पट्टी से इसराइल के मुकम्मल इनखला का बायस बनेगा। जबकि यह पेशकश अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल से वो तमाम यरगमाली जो कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं, वहां पर जिनका तबादला हो रहा है, उसके हवाले से कैदियों के मरहलावार हफ्तावार रिहाई के खिलाफ आवाज़ उठाने और गजा में बाकी रहने वाले अफराद के अहले खाना की जानिब से अपने तमाम प्यारों को फौरी तौर पर रिहा करने के मुतालबे के बाद यह तजवीज़ सामने आई है और इसके हवाले से अभी पेशरफ्त हो रही है। पहला मरहला तकरीबन हो चुका है। 23 इसराइली फौजी इनखला के बाद लबनान से उनको वहां पर हलाक किया गया। दूसरी जानिब लबनान में इसराइली फौज के जनूबी देहात और कस्बों से जुज़वी तौर पर निकलने के बाद इमदादी कारकुनों ने मुतअद्दिद लोगों के हवाले से निशानदही की है कि इसराइल की जानिब से इन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की गई है। उधर खबरसां इदारे AFP के मुताबिक हमास और इसराइल ने गजा से 6 यरगमालियों की रिहाई और 4 कैदियों की लाशों की वापसी के मुआहदे का ऐलान किया है, जिसमें फ़लस्तीनी ग्रुप के मुताबिक नौजवान लड़कों की बाक़ियात भी शामिल हैं। यरगमाली शहरी बेसिस और उनके बेटों एरल और कैफर के अहले खाना का कहना है कि वो इस खबर से परेशान हैं और उन्हें अभी तक अपने प्यारों की हलाकत की कोई सरकारी तस्दीक नहीं मिली है। गुज़िश्ता माह से नाफिजुल अमल गजा जंगबंदी के पहले मरहले के तहत 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाना था और अब तक 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 19 अफराद को रिहा किया जा चुका है। इसराइल का कहना है कि बाकी 14 में से 8 शहीद हो चुके हैं। सियासी तिजारत में गजा सौदेबाजी का जरिया नहीं है। चीन की जानिब से यह मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि गजा और मगरबी किनारा सियासी तिजारत में सौदेबाजी का जरिया नहीं है। वांग ने कसीरुल जहती अमूर पर 15 रुकनी सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत की, क्योंकि चीन माह फरवरी के लिए इस इदारे का सदर है। वांग ने कहा कि गजा के 2 रियासती हल को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारा फ़लस्तीनी अवाम का वतन है, ना कि सियासी तिजारत में सौदेबाजी का जरिया। गजा पर फ़लस्तीनियों की हुकूमत पर अमल किया जाना चाहिए। वांग ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो यूक्रेन पर दी जा रही है, लेकिन गजा जैसे दीगर मामलात को एक तरफ नहीं धकेला जाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आज हमारी दुनिया में सिर्फ यूक्रेन का मसला ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत से मसाइल हैं।
उन्होंने कहा कि गजा के बहरान समेत बहुत से दीगर हॉटस्पॉट हैं जिन पर बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवज्जो की भी ज़रूरत है और इन मसाइल को पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए। ये बात उनकी जानिब से इसलिए की गई क्योंकि इस बात को पसे पुश डालने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। ये बात की जा रही है कि कोई इस पर बात ना करे, कोई एहतजाज ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा था जब इसराइल की जानिब से गजा पर यह खूनरेजी की जा रही थी, नस्लकुशी की जा रही थी, तो वो ममालिक जो इसराइल का साथ दे रहे थे और उनकी अवाम, ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पर खड़े थे, उनकी अवाम एहतजाज कर रही थी। वो यूके हो यानी इंग्लैंड या अमेरिका हो। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर लोगों से वोट इस बात पर लिए कि वो जंगबंदी करेंगे और अपने हलफ उठाने से एक दिन पहले उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि जंगबंदी करें। लेकिन जंगबंदी करने के बाद जिस किस्म के बयानात उनकी जानिब से जारी किए गए वो मजीद तशवीश का बायस बनते रहे हैं कि गजा के लोगों को वहां से मूव कर दिया जाए, किसी और इलाके में भेज दिया जाए। तो ऐसा ना कोई तसव्वुर करे और ना ऐसा होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि इस्लामी दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी रही है, लेकिन गजा में हमास ने जिस तरह इसराइल को पहले घुटने टेकने पर मजबूर किया है, वो आइंदा भी ऐसा करने की सलाहियत रखती है। इसलिए जो ख्वाब देख रहे हैं कि गजा के लोगों को यहाँ से मुंतकिल कर देंगे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।